हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास हिंदी मीडियम में मैथ्स की बुक आई है ना, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं। 1.1 हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, कंप्लीट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक आलेख पत्रक पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु ओ को अंकित किया गया है। एक्स अक्ष पर -7 से लेकर 13 तक और वाई अक्ष पर 0-15 से लेकर 0-12 तक बिंदुओं का अंकन कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पर आपसे बोल रहा है आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ शीट पे आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है, साथ के साथ मूल बिंदु मतलब जो ओरिजिन होगा जहाँ एक्स और वाई अक्ष आके मिलेंगे वो बनाना है। उसके बाद आपको एक्स अक्ष जो है वो -7 तक बनाना है, ठीक है, -7 तक लेना है और 13 और 0 तक लेना है, मतलब माइनस वाली साइड पे -7 तक लेना है और प्लस वाली साइड पे 13 तक लेना है। उसी तरीके से वाई अक्ष को माइनस वाली साइड पे -15 तक लेना है और प्लस वाली साइड पे 12 तक लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको वहां पर ये सब कुछ बनाना है। 1 सेंटीमीटर में वो कह रहा है 1 इकाई होगी। अब चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को देख के इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, वो ग्राफ शीट पे जो हमसे कह रहा था बनाने के लिए, तो पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। -7 और 13 लेना है आपको एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पर देखो आपको बनाना है, आप इसे ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाइएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मेरा ये मूल बिंदु हो गया 0, यहाँ पर आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और यहाँ पर 13 तक था, क्योंकि ये एक्स अक्ष है आपके पास, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच का जो गैप है ना वो आप इक्वल लेना, बराबर लेना। 8 9 10 11 12 13। अब वाई अक्ष के लिए वो क्या कह रहा था आपसे, -15 और 12 है, तो ऊपर आपको 12 तक लेना है। तो यहाँ से शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और नीचे आपको -15 तक लेना है। तो फिर आप ये -15 तक ही बनाओगे, -1 -2 -3 ऐसे बनाते रहोगे, कहाँ तक, -15 तक, ठीक है। -4 -5 अभी एक्सटेंड कर लेंगे, जितनी हमें बढ़ा लेंगे इसको, जितनी हमें चाहिएगी। -6 -7 -8 -9 देन -10 -11 -12 -15 तक लेना है, -13 -14 -15 जो इनके बीच का गैप है, नंबरों के बीच का, अंकों के बीच का, उनको आप बराबर रखना। ये आपके पास है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ठीक है। तो जैसा बोला गया था वो हमने यहाँ बना दिया है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, इस चित्र को देख के आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, रियान की आयत का अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके 3 पाए बिंदुएं आप पर स्थित हो। कह रहा है कि ना रियान की एक आयतकार मेज है, मतलब रेक्टेंगल की शेप की एक टेबल है, आयतकार मेज है, उन्होंने उसे इस तरीके से रखा है। अब जब वो ऐसी शेप की है तो उसके 4 बिंदु आ रहे हैं यहाँ पर, तो 3 बिंदुएं आपको दे रखी हैं, 8 9 11 9 11 7। मेज का चौथा पाया कहाँ होगा वो आपको बताना है। तो पहला पाया है 8 9, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले वाला हमेशा ध्यान रखना, जो ये पहले वाला अंक है ये x होता है, दूसरे वाला y के लिए होता है, ठीक है। तो 8 और 9 तो ये यहाँ पर कहीं स्थित होगा, पहला पाया। दूसरा पाया 11 और 9, तो 11 यही है और 9 यहाँ पर आ गया, दूसरा पाया। तीसरा पाया 11 और 7, तो 11 यहाँ है और 7 यहाँ है। तो अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे और इसको ऐसे जोड़ दोगे तो आपके पास ये चौथा पाया निकल जाएगा, निकल गया ना। आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कि उसका चौथा पाया कहाँ होगा। तो कहाँ पर है उसका चौथा पाया, ये देख लो। तो मेज के 3 पैरों की बिंदुएं आपको दी गई थी, ठीक
ठीक है। और मेज आयतकार आकार का है तो इसलिए उसका चौथा पाया यहाँ पर है, ये रहा। तो ये आप जब अपने ग्राफ पे अपनी शीट पे बनाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो इसका चौथा पाया आ जाएगा 8 और 7, मतलब x जो है वो 8 पे होगा, ठीक है, और y जो है वो 7 पे होगा। क्लियर हो गया, चौथा पाया निकालना आ गया। बिल्कुल आप इसे प्रॉपरली पेंसिल स्केल से बनाइए, अपने ग्राफ पेपर पे बनाइए, जो आपकी ग्राफ शीट होती है ना ग्रीन कलर की उस पे बनाइए, ठीक है। इनके बीच के जो भी गैप है उन्हें बराबर रखना और ये 3 पाए लगा देना, चौथा पाया खुद निकल के आ जाएगा जब आप जोड़ दोगे। तो समझ आ गया पहला पार्ट। कह रहे क्या मेज के लिए यह एक सही स्थान है, तो देखो मेज आपने यहाँ रखा है तो क्या ये सही स्थान है। और अगर हम अपनी जो हमारे को ऊपर चित्र दे रखा था इसमें देखें, हम इसमें भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं हम इसमें नहीं बना सकते। तो अगर हम इसमें बनाते हैं तो 8 और 9 हमारा पहले था तो यहाँ पर कहीं आएगा, 8 ये रहा और 9 ये रहा यहाँ पर। उसके बाद 11 और 9 था, देन 11 और 7 था, तो चौथा पाया मेरा यहाँ पर आ गया था, ये रहा 8 और 7 पे यहीं आया था ना। यहाँ रखी है वो मेज, रियान के कमरे में वो मेज यहाँ पर रखी हुई है। तो कह रहा है क्या ये सही स्थान पे रखी गई है, हाँ ये सही स्थान पे रखी है, पलंग से भी दूरी पे है, अलमारी से भी दूरी पे है, तो सही स्थान पे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ ये एक उपयुक्त स्थान पर है क्योंकि यह दीवार के पास रखा गया है और आने जाने या फर्नीचर की व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, कोई भी बाधा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पलंग से टकरा रहा है या फिर गेट नहीं खुल पा रहा, अलमारी नहीं खुल पा रही, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये एकदम सही स्थान पे रखी गई है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट कह रहा है मेज की चौड़ाई क्या है। अब मेज की चौड़ाई बताओ, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई बताओ। क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं, मतलब इसका L, B और H लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बतानी है इस मेज की। देखो जो ये मेज है आप इसकी चौड़ाई और लंबाई तो आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास है यहाँ पर 8 और 7, ठीक है, ये आपके पास है यहाँ पर 11 और 7, यहाँ पर ये आपके पास 11 और 9 और यहाँ पर है आपके पास 8 और 9। तो आप इसकी चौड़ाई भी बता सकते हो, इसकी लंबाई भी बता सकते हो, दोनों चीज़ें बता सकते हो, पर क्या आप इसकी ऊंचाई बता सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसका सिर्फ ऊपर का व्यू देख रहे हो, ऊपर वाला दृश्य देख रहे हो, बाकी के कोई और दृश्य आप नहीं देख पा रहे, तो इसलिए आप उसकी ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर पाओगे। पर चौड़ाई और लंबाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई कैसे निकलेगी, अगर मैं 9 - 7 कर दूँ, यहाँ पर 9 ये रहा, 9 में से 7 को माइनस कर दूं तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, ऐसी इसकी लंबाई भी निकल जाएगी। 11 में से माइनस करके निकल जाएगी ना, 11 - 8 से हमारी लंबाई आ गई नहीं आ गई। तो चौड़ाई और लंबाई तो हम निकाल सकते हैं, ये मेरी लंबाई पता चल गई, ये मेरी चौड़ाई पता चल गई, पर क्या मैं इसकी ऊंचाई बता सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही भाग दिख रहा है ऊपर वाला, बाकी नीचे के जो और भाग होंगे वो मुझे नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं इसकी लंबाई को ज्ञात नहीं कर सकती। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, यदि एक स्नान गृह के द्वार का कब्जा B1 पर है और यह शयन कक्ष की ओर खुलता है तो क्या ये अलमारी से टकराएगा। अब आपको ये जो आपको चित्र दे रखा है उसमें देखना है। कह रहा है कि जो स्नान गृह का द्वार का कब्जा है ना वो B1 पे है। B1 का है भाई, ये रहा B1, ये रहा। तो कह रहा है जब आप इसे खोलोगे तो क्या ये अलमारी से टकराएगा गेट, आपको ये बताना है। उसके आगे एक और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कह रहा है यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई में बनाया जाए तो इस संदर्भ में क्या आप कुछ परिवर्तनों का सुझाव देंगे। अब वो आगे आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि जो आपके नहाने वाला जो कमरा है उसका जो गेट है, ठीक है, अगर वो बेडरूम की तरफ उसके कमरे की तरफ खुलता है तो क्या वो अलमारी से टकराएगा। यहाँ पर खुलता है, अगर वो इस साइड खुलता है, देखो इधर खुलता है, तो क्या वो अलमारी से टकराएगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अगर आप इस दरवाजे को, जो बाथरूम का आपका दरवाजा है, अगर आप उसे थोड़ा और चौड़ा कर दो या फिर उसे थोड़ा सा चेंज कर दो उसकी लंबाई वगैरह, तब आप क्या बताएंगे अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो।
तो सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर देखें तो जो B1 है, हमें बोला था B1 वाला कब्जा है ना, वहाँ से खुल रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो, मैंने B1 और B2 इतना था मेरा वो डोर, दरवाजा इतना था ना स्नान गृह का, तो मैंने इसके निर्देशांक लिख दिए। अगर मैं इसकी चौड़ाई निकालती हूँ, स्नान गृह के दरवाजे की चौड़ाई निकालती हूँ, तो वो 2.5 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जब दरवाजा खुलेगा तो वो यहाँ तक खुलेगा। अलमारी मेरी 3 से शुरू है, 2.5 से तो शुरू नहीं है, तो इसका मतलब वो अलमारी से नहीं टकराएगा। नहीं टकराएगा ना, बच जाएगा थोड़ा सा। तो वही चीज़ मैंने लिख दी कि अलमारी तो x = 3 पर स्थित है, इसलिए दरवाजा अलमारी से 0.5 इकाई की सुरक्षित दूरी पर रहेगा, वो उससे नहीं टकराएगा, 0.5 इकाई से बच जाएगा। ठीक है, तो अलमारी से वो नहीं टकरा पाएगा क्योंकि 2.5 जो है वो 3 से बड़ा है। दरवाजा मेरा यहीं तक खुला है 2.5 तक, और अलमारी मेरी 3 पे लग रही है, और 3 बड़ा है 2.5 से, तो इसलिए वो नहीं टकराएगा। लेकिन अगर आप दरवाजे की चौड़ाई को बढ़ा देते हो, तो फिर आप ऐसा करो कि इसको यहाँ पर ना खोलो, इसको यहाँ पर खोलो, गेट को अंदर की साइड, स्नान गृह की साइड खोलो तो सही रहेगा। क्योंकि अगर आप 0.5 से भी चौड़ाई को बढ़ाते हो तो फिर वो अलमारी से टकरा जाएगा हल्का सा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यदि दरवाजे की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो उसे बाहर की ओर खुलने वाला बनाना अधिक उपयुक्त रहेगा। तो हम उसे ऐसा बनाए कि वो बाहर की साइड खुले, कमरे में ना खुले। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कह रहे रियान के स्नान गृह की ओर देखिए। चलो देखते हैं क्या है भाई। ये है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से, इन सबको। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, क्या देखना है हमें, एक बार हम यहाँ क्वेश्चन दोबारा आगे करते हैं। कह रहा है स्नान गृह के 4 कोनों OFR और P के निर्देशांक क्या है। OFRP, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ लिखा है। O के निर्देशांक तो 0 0 ही होंगे, P ये लिखा हुआ, F ये लिखा हुआ, और R ये लिखा हुआ। मैंने ब्लू पेन से उस पर डॉट बना दिया, अगर आप ध्यान से देखो तो बन गए ना। तो आप P वाला भी लिख सकते हो। P वाला अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -6 और 0। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष पे है, तो यहाँ y का जो मान है वो 0 होगा। अगर मैं r वाले की बात करूं तो यहाँ नंबर चल रहे हैं y अक्ष के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। r वाला है ना ये यहाँ पर, अच्छा नहीं x भी होगा ना इसमें, तो ये y पे तो 9 पे है और x पे कितने पे है, -6 पे है। -6 और 9 हो जाएगा। और अगर मैं f वाले पॉइंट की बात करूं, आप इस चित्र में ही देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, f वाला जो है वो y अक्ष पे है, तो उसमें x का मान 0 होगा, तो फिर वो हो जाएगा 0 और 9। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिर्फ चारों के यही बताने थे फर्स्ट वाले के अंदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं बताने थे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप ये मत सोचना हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये लिखे हुए चारों के। क्लियर हो गया पहला पार्ट? चलिए नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है। रियान के स्नान गृह में फुआरा क्षेत्र का आकार क्या है, इसके चारों कोनों के निर्देशांक लिखिए। अब देखो यहाँ पर होगा ना शावरिंग एरिया जो होता है, ये रहा। कह रहा है ये कौन से आकार का है और इसके भी निर्देशांक लिखने हैं। तो R वाले तो मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, अब मुझे W के, H के और S के लिखने हैं। तो S वाला अगर आप देखें तो ये X से तो -6 है और Y से कितना है, +6 है। ठीक है, H वाला अगर आप देखें तो ये X से -3 है और Y से अगर आप देखें तो ये +6 है। यहाँ पर है ये देखो, और यहाँ से नीचे ले जाओ ऐसे, तो -3 और कितना आ जाएगा 6। R वाले के लिखे हैं। W वाला अगर आप देखें, W वाला तो अगर इसे y से देखेंगे तो आपको 9 मिल रहा है, और अगर आप x से देखेंगे तो आपको ये -2 मिल रहा है। तो चारों मिल गए हैं, तो मैंने यहाँ पर वो चारों लिख दिए। साथ के साथ पूछ रहा था ये कौन से आकार का है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम के आकार का है। ट्रेपीजियम जो समलंब होता है वही तो ऐसा होता है ना। क्लियर हो गया इसका सेकेंड पार्ट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का ही। कह रहा है यहाँ पर प्रक्षालन पात्र मतलब वॉश बेसिन
के लिए 3 फुट 2 फुट और प्रसाधन मतलब शौचालय के लिए 2 फुट इंटू में 3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक लिखिए। आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप अपने इसमें चित्र में देखो तो आपको वॉश बेसिन के लिए 3 फुट और 2 फुट का स्थान लेना है। देखो यहाँ लिखा है 3 फुट और 2 फुट, तो 3 मेरा x हो जाएगा और 2 मेरा y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है वॉश बेसिन ये रहा, ठीक है, और शौचालय का ये रहा। तो यहाँ से 3 फुट चले जाओ तो 1 2 3 आप यहाँ आ गए। ठीक है, और 2 फुट जाओगे तो यहाँ आ जाएगा। इतना हमने वॉश बेसिन का स्थान लिया है। तो इसके निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो हम इन्हें खुद से, जैसे इस पे नाम तो P लिखा है, मैं इसको खुद से यहाँ लिख सकती हूँ। मैंने मान लो यहाँ N नाम दे दिया, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 0, क्योंकि ये x अक्ष पे है और x अक्ष पे y जो है वो 0 होता है। और यहाँ पर देखो, इसको भी एक नाम दे दो, मैंने m नाम दे दिया। यहाँ पर x जो है वो -3 है और y जो है वो 2 है। उसी तरह इसको भी एक नाम दे दो, इसको मैंने l नाम दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो x आपके पास -6 है और y जो है वो 2 है। तो आपको पहले 3 फुट गुना 2 फुट का एक पूरा स्थान चुनना था वॉश बेसिन के लिए, और उसके बाद उसके निर्देशांक लिखने थे। तब ये निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया है, L M N और P। तो L के निर्देशांक हमारे पास क्या क्या आए हैं, -6 और 2 आया था। क्लियर। उसके बाद M के निर्देशांक आए थे -3 और 2। फिर उसके बाद N के निर्देशांक आए थे हमारे पास -3 और 0, और P के निर्देशांक हमने पहले ही निकाल रखे थे -6 और 0। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही आपको शौचालय के लिए करना है। उसमें आपसे वो क्या बोल रहा है कि उसमें कितना होना चाहिए आपके पास, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखो, 2 फुट और 3 फुट होना चाहिए ना। हाँ, तो अब x आपको 2 लेना है और y आपको 3 लेना है, क्योंकि 2 इंटू में 3 है। ठीक है, तो इसके ऊपर से बनाओगे ना, यहीं से तो बनाओगे। तो x आपको कितना लेना है, 2 लेना है। तो 1 1 2 यहाँ तक लेंगे, ये पूरा 1 और ये पूरा 1, -6 से -5 1, -5 से -4 1 ही रहा, और 3 1 2 3, ये मैंने अपने शौचालय का स्थान बना दिया। अब इसके भी निर्देशांक लिखने हैं, तो ये पूरा स्थान है, तो इसमें एक L तो मेरा जो है वो कॉमन पॉइंट है, दोनों में आ रहा है। L वाली बिंदु तो दोनों में है, बाकी यहाँ की एक बिंदु चाहिए, यहाँ की एक बिंदु और यहाँ की एक बिंदु चाहिए। तो इसको मैंने K नाम दे दिया। तो ये -4 और 2 हो जाएगा। यहाँ x जो है वो -4 है और y जो है वो 2 है। इसको मैंने J नाम दे दिया। यहाँ पर x तो -4 ही और y जो है वो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको I नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर x तो -6 है, ठीक है, और y कितना है आपके पास, वो 5 है। तो मैंने शौचालय के लिए भी वो स्थान बना दिया। अब इन चारों निर्देशांक को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमने एक तो I लिया था जो हमारे पास था -6 और 5। दूसरा हमने J लिया था, वो था हमारे पास -4 और -5। फिर हमने एक K लिया था, तो K था -4 और -2, और L तो कॉमन था, दोनों में था, वॉश बेसिन में भी और शौचालय में भी। तो L था -6 और 2। क्लियर हो गया। ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसमें चित्र में ऐसे ये बनाना है। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन रह गया, देन ये वाली प्रश्नावली हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपसे क्या कह रहा है, घर में अन्य कमरे। अभी तक हमारे को यहाँ पर शायद 1 या 2 ही कमरे, एक ही ये कमरा दिखा रखा है सिर्फ रियान का, पर उसके अलावा भी तो उस घर में और कमरे हो सकते हैं। अब उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। कह रहा है रियान कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है, जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट है। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से लेके बिंदु A तक है। भोजन कक्ष का रेखाचित्र खींचिए और इसके कोनों के निर्देशांक को अंकित कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर जो रियान है ना, वो क्या करता है, यहाँ पर अपने कमरे में जब जाता है ना, तो वो भोजन कक्ष से होता हुआ जाता है। अब भोजन कक्ष की लंबाई 18 फुट दे रखी है आपको, लेंथ मतलब 18 फुट है, और चौड़ाई दे रखी है 15 फुट की। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से शुरू होती है और A पे ख़त्म होती है। ये रही बिंदु P यहाँ है, यहाँ से शुरू होएगी और इस A पे ख़त्म होती है। ठीक है ना, P से A तक है उसकी लेंथ। तो देख लो 18 फुट आ रहा है, 12 फुट यहाँ है और 6 फुट यहाँ है। 18 फुट हो गया ना ये टोटल, मतलब इस P से लेके इस A तक पूरा मेरा 18 फुट हो जाएगा।
ठीक है। और साथ के साथ इसकी जो चौड़ाई की बात कर रहा है वो कर रहा है 15 फुट की चौड़ाई है इसकी। क्लियर। अब आपसे आगे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचिए। आपको भोजन कक्ष खुद से बनाना है यहाँ पर, तो वो इसके नीचे ही तो बनेगा, इसके नीचे यहाँ पर कहीं बना हुआ होगा ना भोजन कक्ष, ऐसे है ना। तो हम इसके नीचे का पार्ट जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो मैंने यहाँ पर बना रखा है। कैसे बनाया बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो ये P से लेकर A तक की तो वही लंबाई थी जो हमारी 18 फुट थी, ठीक है, जो रियान के कमरे पे भी आ रही थी वहाँ पर। ये मेरा वाई अक्ष पहले से ही बना हुआ था। अब इसके नीचे मुझे चौड़ाई 15 फुट बनानी थी, तो मैंने यहाँ से 15 जीरो यहाँ पर है, ध्यान से एक बार ना रियान का कमरा भी दोबारा देखो, ये रहा 0। तो यहाँ से मैं नीचे तक ले गई 15 नंबर तक, क्योंकि वो 15 की बोल रहा था है चौड़ाई, ये रहा मेरा वो 15 नंबर। तो फिर माइनस में होंगे ना, -1 -2, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारे पास ये प्लस के नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3, तो 0 के नीचे माइनस की होंगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। और ये पूरा इसको मिला दिया, मिल गया। तो यहाँ पर P आ गया मेरे पास, A आ गया। 2 निर्देशांक तो मैं निकाल ही सकती हूँ P और A के, क्योंकि मुझे पहले से पता है P और A के। अब बात आती है जो नीचे के निर्देशांक आए हैं मेरे पास, वो मुझे चाहिए। तो मतलब मुझे एक यहाँ पर B चाहिए, ये रहा, ठीक है, जो जिसपे X जो है वो तो मेरा 12 होगा, और जो Y है वो मेरे पास कितना होगा, यहाँ से देखूंगी तो -15 होगा, होगा नहीं होगा। सिमिलरली एक C चाहिए मुझे यहाँ पर, तो इसमें जो X में देखूंगी वो तो -6 होगा, क्योंकि वो यहाँ से आ रहा है। और अगर मैं Y का मान देखूंगी तो वो कितना होगा, -15 होगा। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने जो ये था इसको नीचे तक ऐसे और बना दिया है, और ये लाइन यहाँ पर इसी के नीचे बनाया, और ये लाइन यहाँ पर 15 पे है, -15 पे। तो एक निर्देशांक यहाँ है आपका, एक यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ठीक है, और A और P तो ये रहे। तो ये बन गया। तो P के निर्देशांक आपको पता है -6 और 0 है। A के निर्देशांक आपको पता है, B के आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप B में देखो तो यहाँ पर आपके पास कितना है, X जो है वो तो कितना है 12, और Y जो है वो -15 है। यहाँ पर X -6 है और Y जो है वो -15 है C पे, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। बस आपको पहले वाले पार्ट में यही करना था, वो भोजन कक्ष के चित्र बनाना था और उसके साथ साथ उसके निर्देशांक लिखने थे। तो ये रहा आपके पास वो पहले वाले पार्ट का आंसर। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट पार्ट। चलिए अभी एक और पार्ट है इसके अंदर, देन हमारी ये प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें क्या कह रहा है आपसे, भोजन कक्ष के ठीक मध्य में एक 5 फुट गुना 3 फुट क्षेत्रफल की आयतकार भोजन मेज मतलब डाइनिंग टेबल रखिए। मेज के पाँव के निर्देशांक को लिखिए। कह रहे जो भी आपने भोजन कक्ष बनाया ना, उसके बिल्कुल ठीक बीच में आपको क्या करनी है, 5 फुट गुना 3 फुट की एक आयतकार मतलब रेक्टेंगल के शेप की एक भोजन कक्ष मतलब एक टेबल रखनी है। यहाँ पर जैसे ये टेबल मैंने यहाँ रखी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच रखनी है, सेंटर में रखनी है। ध्यान से देखो, इसको सेंटर में रखेंगे कैसे। सबसे पहली बात आप ये देखो, जो आपका कमरा है, जो ये पूरा भोजन कक्ष है, ये x -6 से शुरू हो रहा है, यहाँ से P से शुरू हो रहा है और 12 पे ख़त्म है, यहाँ तक फैला हुआ है। और y के लिए ये 0 से शुरू हो रहा है और -15 तक है। जब मेरे को इसके बीच का मान निकालना है तो पहले मुझे इनके बीच की जो बिंदु है वो पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब कमरा x -6 से 12 तक है और y 0 से -15 तक फैला हुआ है। तो कमरे का केंद्र बीच का पॉइंट क्या आएगा, बीच के पॉइंट का ये आपके पास यहाँ पर सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, जिसमें x1 x2 ये रे x1 x2 और y1 y2 ये रहा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, -6 + 12/2 लिख दिया और y के लिए 0 + -15/2 लिख दिया। तो ये आ गया 6/2, इसका मतलब 3 आ गया। ये आ गया -15/2, इसका मतलब 7.5 आ गया। तो ये बिल्कुल बीच का उनका केंद्र आ गया, बिल्कुल सेंटर आ गया है। यहाँ पर है कहीं पर सेंटर, जहाँ पर -3 और 7.5 हो, सॉरी 3 ये रहा और 7.5 ये रहा। देखो आ गया ना यहाँ पर। आप इसमें चित्र में देखो, जो ये चित्र मैंने बना रखा है, मैं इसे दूसरे पेन से ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये रहा पिंक पेन से देखो मैंने डॉट बनाया है।
ये बिल्कुल सेंटर है। अब वो बोला था जो टेबल आपको रखनी है वो 5 फुट और 3 फुट की होनी चाहिए, मतलब x जो है उसका 5 फुट और y 3 फुट। तो 5 फुट है तो 2.5 फुट इधर से छोड़ोगे, 2.5 फुट इधर से, और y के लिए 3 फुट है तो 1.5 फुट ऊपर से और 1.5 फुट नीचे से, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो ये बीच वाली बिंदु है ये माइनस का यहाँ 7.5 है, तो इससे 2.5 फुट पहले, 3 है यहाँ पर, 3 से 2.5 फुट पहले चले जाओ, ठीक है। तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 0.5 से, 3 से 2.5 फुट पहले गए, यहाँ ध्यान से देखो 3 से 2.5 फुट पहले गए तो 0.5 पे आ जाओगे, 3 में से 2.5 को घटा दो तो 0.5 पे आ जाओगे, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ये आ गए ना, और 3 में 2.5 को प्लस कर दो तो 5.5 पे कहीं आ जाओगे, ये रे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर था 7.5, उसमें 1.5 फुट ऊपर, क्योंकि 3 फुट कह रहा है ना वाई के लिए, तो 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, तो 7.5 में 1.5 ऊपर चले जाओ, 7.5 में से 1.5 को घटा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, यहाँ आ गए आप, ये रे, और 1.5 फुट नीचे, तो 7.5 में 1.5 को प्लस कर दो 9, तो यहाँ पर आ गए। तो लो बन गई आपकी टेबल, बन गई ना। अब इसे मैं हटा देती हूँ, अब देख लो ये रही आपकी टेबल। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आधी लंबाई 2.5 फुट, आधी चौड़ाई 1.5 फुट, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि x दिशा से दोनों और 2.5 फुट इधर से और y से 1.5 फुट, तो 3 में से 2.5 फुट माइनस करोगे तो 0.5 आ जाएगा, और 7.5 में 1.5 फुट प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये उसके चारों निर्देशांक निकल गए, समझ में आया। तो ये वो हमने निर्देशांक उस मेज के निकाल दिए। बस ये ध्यान रखना, मेज का जो उन्होंने ये दे रखा था 5 इंटू में 3, तो इसका 2.5 इधर से लेना है, 2.5 इधर से, और 1.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से, क्योंकि 5 फुट x के लिए और 3 फुट y के लिए। तो आपने जब उसकी बीच की बिंदु निकाल ली है तो उसके इधर और इधर के कोने आप इजीली निकाल सकते हो, 2.5 को प्लस करके और 2.5 को माइनस करके, इसमें 3 में 2.5 को जोड़ दो, 3 में 2.5 को घटा दो, ऐसे ही 7.5 में 1.5 को जोड़ दो और 1.5 को घटा दो, तो आपके 4 बिंदु निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो गई। तो ये थे आपके पास, और ये उसके आपका पूरा आंसर है। तो आपको मेज के चारों पैरों के निर्देशांक लिखने थे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर। और ऐसे आपको ये चित्र बना के आना है पूरा, और उसमें ये मेज भी ऐसे दिखा के आनी है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2 जो पूरी हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे इस बुक के। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।